हेलो फ्रेंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीजीसीएल का फॉर्म फिल कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ये डाउट में है कि किस रीजन से फॉर्म को फिल किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आपका किस रीजन से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे डाउट जो भी होंगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत से जो पीजीसीएल की रिक्वायरमेंट आई है इस बार काफ़ी बहुत ज़्यादा आई है। 425 नंबर ऑफ सीट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो अच्छी बात है। और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो लोग फॉर्म इजीली अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो है आपका 23 सितंबर ही है। और बाकी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं क्या क्या जो है पहले कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर देखेंगे अपना। तो यहाँ पे देखिए पावर ग्रिड के ऑफिशियल साइट से मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पे जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी अभी 5 मई को शायद एग्जाम हुआ था आपका। तो इसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, सभी ब्रांच के यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया गया है। आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, NR1 का यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप जो है जनरल का देख सकते हैं, ओबीसी एससी सबका आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, NR1 का मीन सबका सेपरेटली दिया हुआ है, ब्रांच वाइज जोन वाइज आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बस बताने का यहाँ पे ये है कि आप लोग कट ऑफ यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा किस जोन का किस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल NR2 सभी जोन का दिया गया है। मैं इसको एक मिक्स करके अभी आपको बताता हूँ। ये आप देख लीजिएगा कि किसका कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। ये मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे जिस भी जोन से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ये देखिए परसेंटेज में दिया है 63.235%। तो आप जो है काउंट कर लीजिएगा 170 का 63% निकाल लीजिएगा, उतना कट ऑफ आपका गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जितने भी रीजन है सभी का आप लोगों ने जो है सभी ब्रांच का आपने कट ऑफ देख लिया कि कितना है। अब मैं इसको मिक्स करके बताता हूँ कि एक आइडियल कट ऑफ क्या रहा हुआ है और ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट आपको कितना जो है कट ऑफ रखना है 2023 के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं NR फर्स्ट का, तो यहाँ पे हम जनरल को लेकर बात करेंगे। नियर अबाउट 108 के प्लस जो है आपका जनरल का कट ऑफ रहा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं NR2 का। तो NR2 का कट ऑफ रहा है आपका 95। और इसी तरीके हम बात करते हैं NR3 का, 106 प्लस कुछ रहा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ER1 का बात करते हैं। ER1 का जो है 112.5 आपका नॉर्मल कट ऑफ रहा हुआ है। ये एक तरीके से जनरल को लेकर मैं बता रहा हूँ। बाकी आप ओबीसी के लिए 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा, एससी के लिए 7 से लेकर 10 उस नंबर कम कर लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको आइडिया दिख जाएगा। ER1 का हो गया और उसके बाद ER2 का हो गया 101.5। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद साउथ रीजन की हम बात करते हैं। ठीक है, SR1 का, SR1 का जो है 106.5 रहा हुआ है और SR2 का जो है 101 प्लस समथिंग्स रहा है। ठीक है, और WR2 का आपका 106.5 रहा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो है मिक्सअप कट ऑफ है, मतलब इसी के अराउंड कट ऑफ आपका रहा है। बाकी मैंने आपको पीडीएफ में पूरा दिखा दिया जोन वाइज कितना कितना कट ऑफ आपका गया हुआ है। ठीक है, अब इतना लास्ट ईयर कट ऑफ रहा हुआ है तो ये आपको आइडिया लग गया। और इससे आपको एक और भी आइडिया पता चली गया होगा कि सबसे कम कट ऑफ जो है आपका NR2 का गया हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका देख सकते हैं NR1 का और ER1 का गया है आपका। तो NR1 में देखो ज़्यादा नंबर ऑफ सीट आती हैं और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा वहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो रहा बेसिक कट ऑफ का आइडिया। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि NR1 में जो नंबर ऑफ सीट जो फॉर्म फिलअप किया गया था लगभग 9,494, मतलब इतना कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, NR1 में। और उसके बाद NR2 में जो है लगभग 402 इतना मतलब फॉर्म फिलअप हुआ था। फिर आपका NR3 में जो है लगभग
1934 आपका फॉर्म फिल हुआ था। इसी तरीके से ER1 में जो है आपका 2515 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। और ER2 का जो था ER2 का जो था ये लगभग 1503 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, NR2 हो गया आपका। WR2 का अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था WR2 में। 1 सेकेंड, WR2 इसमें भी लगभग 5659 फॉर्म अप्लाई हुआ था। उसके बाद साउथर्न रीजन में हम बात करते हैं SR1 में और SR2 में। SR1 में जो है आपका लगभग 1813 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। और SR2 में आपका लगभग 2165 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इजली फॉर्म सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ फिल हुआ है। NR1 में सबसे ज़्यादा फिल हुआ है, उसके बाद आपका WR2 में फिल हुआ है। ठीक है, और आपका उसके बाद इजीली आप देख सकते हैं कितना कितना गया है। कुल मिला के देखो यहाँ पे NR2 का कट ऑफ काफ़ी मतलब नॉर्मल है। और उसके बाद SR2 का जो कट ऑफ है, NR3 ये आपका NR2 का कट ऑफ नॉर्मल है। उसके बाद आपका SR2 का भी जो है 101 पॉइंट कुछ कुछ है। ठीक है, और ER2 का भी है। तो कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने लोगों ने कि नॉर्मल कट ऑफ कितना गया है, इससे आपको बेसिक आइडिया दिख गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, सेफेस्ट जोन क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल मैं आपको आइडिया दूंगा। वैसे देखो सेपरेट जोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इजीली किसी में भी आप फॉर्म फिलअप करिए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं 2-4 नंबर, चाहे 10 नंबर, जितने से भी रुक रहा हूँ, इजिली आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी जोन से भरें। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर भरना होगा तो NER से भर दीजिएगा। ठीक है, NR2 से भर दीजिएगा। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग थोड़ा सा बहुत टैलेंटेड हैं, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5, 7 इस नंबर से, मतलब इतने नंबर से रुक रहा है, बहुत माइनर नंबर से। तो अब थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा टाइम हो गया, जॉब नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा आप जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई वो नहीं है, आपका मतलब एक आइडिया पर्पज से ही वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांडिंग पे। तो NER से भर सकते हैं, NR2 से भी भर सकते हैं आप। उसके बाद ER2 से भी भर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न रीजन WR1 से, और फिर साउथर्न रीजन SR1 से। ठीक है, तो इन सभी से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यही है आपका एक तरीके से, मतलब इतने जोन में आप देख सकते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर देखो किसी एक जोन को सेलेक्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी टफ होगा, तो एक जोन को नहीं सेलेक्ट किया जा सकता है आपका। तो यही चीज़ है कि सिंपली अगर एक जोन की बात किया जाए ना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि एक जोन को अगर बता दिया जाए कि हाँ आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, आप इतने रीजन में देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 2023 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं अक्टूबर में, तो इसके लिए नॉर्मल कितना एक तरीके से मतलब कितना नंबर हम लोग लेके आ सकते हैं, मतलब एक तरीके का सेफ जोन में हम रहे, तो उसके लिए यहाँ पे देखो आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक आइडिया दिया हुआ है, और ये आइडिया पर्पस है, आप इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, अगर आप जनरल से हो तो कोशिश करिएगा कि 129 या 32 के नियर अबाउट हो। ठीक है, OBC से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी भी जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 125 से 31 का टारगेट रखिएगा। SC से वहाँ फॉर्म फिल कर रहे हो तो 112 से लेकर 116 से करिएगा। ये हमारे साइट पे मिल जाएगा आपको, www.electricalcapsule.com पे। ठीक है, वहाँ पे PGCL सर्च करिएगा, ऊपर सर्च बॉक्स होगा तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये एक तरीके से आइडिया पर्पस के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि इसी पे रामबाण है। ठीक है, ये आइडिया पर्पस के लिए दे रहा हूँ कि मतलब इतना टारगेट रखना अपना, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके अंदर मतलब इतना रहना चाहिए कि हाँ इतने लाना है नंबर। ठीक है, इतना लाओगे कोई भी जोन होगा, मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। तो ये 2023 का मैंने आइडिया दे दिया। तो आई थिंक मैंने आपको कट ऑफ लास्ट ईयर का कट ऑफ बता दिया, कितना हुआ, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, 23 में कितना आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ सीट तो देख ही सकते हैं कितनी सीटें आई हैं। NR1 में इजीली आपको पता है कि NR1 में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीटें होंगी। ठीक है, अब अलग अलग यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, 71 वैकेंसी है, जनरल का इतना है, OBC का 15 है, SC का 15 है,
ST का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिया है। इसी तरीके से NR2 का आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे उठा के देखो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कितना कितना नंबर ऑफ सीटें हैं। NR3 का देखो, यूपी वाले ज़्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पे देखो वही लोग फॉर्म फिलअप करिएगा NR3 में, क्योंकि हम भी यूपी से हैं, तो यूपी वाले में अगर देखिए बहुत ज़्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत एकदम आप अंदर से कॉन्फिडेंस है, तब NR3 सब पे रिस्क लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल होता है आपका NR3 में भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटें, ठीक है। NR1 में देखो बहुत सारे कैंडिडेट, 1 से 2 कैंडिडेट हुए थे जो हमसे कनेक्ट थे NR1 दिल्ली से। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ से लोग नहीं होंगे, हर जगह से होंगे। बस आपको अपना इम्प्रूवमेंट देखना है कि मीन्स हम किस लेवल पे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है कि हम क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसकी भी हम बात करेंगे, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, सारी चीज़ों पे हम देखेंगे। तो आई थिंक देखो ये क्लियर हो गया आपका कि कितनी सीटें हैं। ये आप सीटें देख लीजिएगा, ये सारी थिंग आई थिंक आपको पता ही होगा। तो 2-4 चीज़ों का यहाँ पे आइडिया आपको मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, पावर ग्रिड के ऑफिशियल साइट पे जाके आप जो है कटापुट आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो एक आइडिया ये बताना चाहूँगा आपको। हाँ, एक चीज़ और डाउट था कि ये बताना था कि बहुत सारे लोग जो है बीटेक किए हुए हैं, तो क्या बीटेक वाले नहीं, डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हैं, तो क्या उनको फॉर्म भरना चाहिए? नहीं। तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फॉर्म मत भरिएगा। रीज़न क्या मैं बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि देखो मैंने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, फॉर्म भर देते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, डिपार्टमेंट को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई मतलब ड्यूटी पे है, आपके साथी या कोई भी हो, अगर वो मेल कर दिया, डिपार्टमेंट को बता दिया, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे डाटा जो है आपके आई थिंक ऑनलाइन ही है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो है यूनिवर्सिटी का इनके पास कमांड होता है कि आई थिंक ये बड़े बड़े PSU इन सबको कमांड दिया जाता है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें एक वेरीफाई किया जा सकता है। इस चीज़ को आपने देखा भी होगा DVUV, जब आप किसी बीटेक में या डिप्लोमा में जब आप जाते हो काउंसलिंग कराने, तो उसमें से आपने देखा होगा कि वो वेरीफाई होता है, ठीक है। तो अपने रिस्क पे भरिएगा, मेरे हिसाब से तो भाई मत ही भरिएगा, लेकिन अगर आपको भरना है तो अपने रिस्क पे भरिएगा। जुर्माना या फिर क्या चीज़ें हो सकती नहीं हो सकती हैं, इसकी आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन यही चीज़ बताना था कि आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट यही सोच के फॉर्म फिलअप करेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। डिप्लोमा प्लस बीटेक, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि बीटेक को हाइड कर दिया जाएगा, लेकिन आप 1 साल 2 साल कितनी साल हाइड करेंगे? कभी ना कभी अगर पता चला तो फिर लेना का देना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो छुपाना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत कम ही परसेंटेज लोग छुपा पाएंगे अगर जो लोग रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है कोई आपका दोस्त मित्र, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें को फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो कहीं ना कहीं जो आपने हाइड किया हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो दिख जाए, ठीक है। तो आप अपने रिस्क पे भरिएगा भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं है, भरिएगा तो ज़्यादा बेटर है, बाकी आपके ऊपर है। तो ये भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे देखो जो है सिलेबस के लिए हम लोग अलग से एक बहुत डेडिकेटेड बताएंगे। 120 नंबर का टेक्निकल आपका आने वाला है, लास्ट ईयर के हिसाब से जो मैंने पेपर देखा हुआ है। अभी मैंने पेपर पूरा देख रहा हूँ, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग जो भी नए क्वेश्चन है उसमें कोशिश यही होगा कि जो जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसको आपको कराया जाए, ठीक है। अब 120 मान लो, 120 क्वेश्चन अगर टेक्निकल के हैं, तो इसमें से जो है अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ, ठीक है, एज ए स्टूडेंट की बात करूँ या फिर जो भी आप समझो, इसमें से आप इजीली जो है मान के चलो कि 60 से 65 नंबर ऐसा होगा, ठीक है। पेपर मॉडरेट है, मान लेता हूँ कि पेपर मॉडरेट है, तो 60 से 65 मॉडरेट है, हाँ मॉडरेट ही मान लो, ठीक है। 60 से 65 नंबर इतना होगा ना कि ऑन एवरेज स्टूडेंट भी क्या कर लेगा, टैकल कर लेगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो पहला स्टेज आता है, दूसरा स्टेज में जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें इसमें टैकल करना थोड़ा सा उस टाइप के स्टूडेंट करते हैं जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत हाथ पाँव मारे हैं, ठीक है। यानी हर घाट का पानी पिए हैं, तो वही लोग जो है थोड़ा सा 20 से 25 नंबर टैकल कर पाएंगे, ठीक है। और इसी में मेन चीज़ फाइट होता है आपका, अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आई थिंक आपका बेटर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड लेवल भी आता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बार बार बोला कि 2 ही लेवल इंपॉर्टेंट होता है। पहला लेवल जो होता है ऑन एवरेज कितना आप कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग इतना ही करते हैं, लेकिन
फाइनल सिलेक्शन आपका सेकेंड स्टेज में होता है। तो कोशिश यही होगा कि जितना भी पेपर पीजीसीएल का मैं देखूंगा, तो उसमें जो भी क्वेश्चन हम मुझको 15 से 20-25 जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन, और मैथ के 15 क्वेश्चन, और जीके के जो हैं आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। देखो फिर ये लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहा हुआ है, ठीक है, और लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से भी जो है इस बार भी वही आपका पेपर और सारी चीज़ें रहेंगी। अब ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग में इतना बढ़ेगा। हाँ, ये पावर ग्रिड वाले ये कर सकते हैं कि 50 में इंग्लिश को 20 कर दें, मैथ को 10 कर दें, ये उनके ऊपर है भाई, ठीक है। 50 में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहा उस हिसाब से तो भाई चांसेस यही है कि इतना ही आने हैं। लेकिन कभी भी ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत सारे पेपर देखता रहता हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा हुआ है कि कभी रीजनिंग को मतलब 50 है ना, तो उसमें डिवाइडेशन पक्का नहीं रहता है। कभी जीको को 10 कर देगा, आई थिंक समझ रहे हो, 50 में डिवाइड कर देगा वो अपने हिसाब से। तो फिलहाल आप यही पैटर्न रखिएगा। टेक्निकल में जो भी ऑन एवरेज बढ़िया क्वेश्चन होंगे मैं आपके पास जरूर लेकर आऊँगा। उसके आजू बाजू क्या क्वेश्चन बनते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों पे जो काम करते हैं ना, सिलेक्शन उसी का होता है आई थिंक। बहुत लोग किसी कोचिंग, बड़े कोचिंग का नोट्स है तो दुनिया भर के भटकते रहते हैं लोग। और मैं आपको रियलिटी बता दूं आपको, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं ना, मतलब मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूँ, 99% की बात करता हूँ, वो सब लोग इसी वाले जोन पे बस काम करते हैं। इस वाले जोन पे किसी का काम ही नहीं रहता है, कोचिंग वाले चाहे जो भी बड़े इंस्टीट्यूट जिसका भी हो। इस पे जो स्टूडेंट होता है ना वही ज़्यादातर वर्क करता है, तो फाइनल कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होता ही है। क्योंकि मैंने आज से नहीं देख रहा हूँ, 3-4 साल से ही देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं मेरे साथ, और बहुत लोग मेरे गाइडेंस से भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो सेकेंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि नए क्वेश्चन को कैसे। अब सिंपल यही बताओ, आप लोग सोचते हो कि किसी का नोट्स ले लें बेटर है, तो सिंपल यही बताओ ना कि जो नए क्वेश्चन आते हैं, तो वो नए क्वेश्चन आखिर उनके नोट्स में क्यों नहीं होता है, या उसके आजू बाजू को लोग क्यों नहीं होता है। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सिंसियर बनिए, और ठीक है, डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। किसी भी नोट्स, किसी भी बुक, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये सब डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं। नॉर्मली 1 से 2 चीज़ें पकड़िए, ठीक है। थ्योरी, यूथ का एमसीक्यू आता है, नॉर्मली उसको पकड़िए, और बाकी अपना जितना इम्प्रूवमेंट करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, आसपास क्या बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। दूसरे लेवल, दूसरे स्टेज पे जो मैंने बताया है कि 60 से 65 सबको करता है, लेकिन 20 से 25 वाले में मेन मेहनत उसी में होता है, तो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। और ये आपको अपने से ही करना है। अगर आप सोच रहे हो कोई बड़ा कोचिंग नोट्स ये कर दे, तो आप फिर भटकते ही रह जाओगे, आपका टाइम कटता ही जाएगा, ठीक है। इस साल नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा, ऐसे कटता रहेगा। तो आपको मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों पर काम करिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर आप सीटें भी देख रहे हैं बहुत सारी लिमिटेड हो गई हैं, और बहुत सारी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी भी नहीं आ रही, ठीक है। तो क्वेश्चन जितने भी होंगे बढ़िया, उसके आजू बाजू क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं सारी चीज़ें हो सकता है लेकर आऊँ, टाइम टू टाइम मैनेज, टाइम का मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा 20-25, ठीक है। पूरा क्वेश्चन का आंसर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब केसीएल केवीएल क्या ये सब क्वेश्चन आते तो क्या मतलब ही नहीं है 60-65 क्वेश्चन कराने में, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन जो अच्छे हैं उनको लेकर आऊँगा आपके साथ। पीजीसीएल का पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। बस यही था एक आपको बताने के लिए कि पीजीसीएल में आप किस रीजन से फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, कितना मतलब कट ऑफ जा सकता है इस बार। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन कैसे आपको क्रैक करना है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो किस चीज़ों पे काम करना है आपको, ठीक है। ये आइडिया मैंने बता दिया, ठीक है। ज़्यादा यूट्यूब, ज़्यादा कोचिंग, ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा बुक, इन सबों के पीछे मत भागिए, ठीक है। ये सब मूर्खता है एक तरीके से, ठीक है। बढ़िया चीज़ें बहुत कम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, और रियलिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, और कोशिश रहेगा कि देखो सिलेबस सिलेबस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपका पीजीसीएल के ऑफिशियल साइट पे देख लीजिएगा। वैसे मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो हो सकता है सिलेबस भी बता दूंगा क्या क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन लाने का मेरा मेन जो है मोटिव रहेगा कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन है, पूछा, पावर ग्रिड ने पूछा हुआ है, तो उसके आजू बाजू बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं केवल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और आई थिंक आपको लगता है ना कि यार इस एग्जाम में ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो आप डाउट में हो जाते हो। आप तो भरोसा करते हो किसी के नोट्स पे, किसी का नोट्स कोई परफेक्ट नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे जैसे पेपर के क्वेश्चन लाऊंगा आपके पास, तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी एक्चुअली कैसे क्वेश्चन बनता है, नया बन सकता है, इन सारी चीज़ों पे, ठीक है।
तो बस यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ज़्यादा भटकना बंद करिए। बहुत लोग हमसे कॉल, मैसेज ये सब पूछते रहते हैं कि बढ़िया नोट्स कौन सा है, बढ़िया बुक कौन सा है, इनका कोचिंग मतलब इनका नोट्स ले लें, इन्होंने ये लॉन्च किया फलाना दुनिया भर का। तो ये सब बर्बाद होने का एक तरीके का ज़रिया है भाई, ठीक है? और बड़े कोचिंग वाले, बड़े ये सब बर्बाद कर रहे हैं आपको। आपको लग नहीं रहा है ना, तो ये आपको पता फ़ील कब होगा? 1 से 2 साल बाद ऑटोमेटिक फ़ील हो जाएगा। हम लोगों को इस लाइन में बहुत ज़्यादा टाइम है ना, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपको भी आइडिया होगा, लेकिन बहुत टाइम बाद आइडिया होगा। तो इन सारी चीज़ों पे बंद कर दीजिए, ठीक है? अपना बेस क्लियर है तो यार कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। मेन अपना बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस पे काम करो, ठीक है? पीक उक पे अपने आप को ही लेके जाना होता है। कोई नोट्स, कोई बड़ा बुक, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं पीक पे लेके जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रियलिटी आप थोड़ा सा समझिए, नहीं समझेंगे तो फिर आपको 1-2 साल बाद तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बस यही था, बाकी जैसा होगा बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए इस सेशन को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।